हेलो दोस्तों, जीके ट्रिक यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज 4 नवंबर 2023 के करंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। आपके सामने पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व सहकारी दिवस कब मनाया गया? इसका राइट आंसर है 1 नवंबर को। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस सामाजिक कार्यकर्ताओं को रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किस सामाजिक कार्यकर्ताओं को रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, अमिताभ कांत, अनिल जौहरी, दीनानाथ राजपूत और मेघना अहलावत। तो इसका राइट आंसर है दीनानाथ राजपूत। अगला प्रश्न, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं जो अभी करंट से संबंधित है। वी आर वेलन डी और पुरस्कार के विजेता कौन बने? लियोन मेसी ने जीता है। हार्वर्ड लॉ स्कूल ने वैश्विक नेतृत्व के लिए डी वाई चंद्रचूड़ को पुरस्कार से प्रदान किया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार रॉकेटरी द नावी इनफेक्ट ने जीता है। और नेक्स्ट फैक्ट है, लॉरियस के एम्बेसडर के रूप में नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया है। और मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार दिलीप लोंग को मिला है। अगला करंट का प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव की कहाँ से शुरू हुआ है? उत्तराखंड महोत्सव ये हुआ है आपके उत्तर प्रदेश से। अब है कुछ महत्वपूर्ण तत्व। रन फॉर यूनिट कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ में किया गया है। भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा कौशाम्बी में स्थापित की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव आयोजित करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार 1100 महिला वीटो कांस्टेबलों को गुलाबी स्कूटी देगी। गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश का राज्य जलीय पशु घोषित किया गया है। पहला पशु सौदा जो लखनऊ में खुलेगा, पहला पशु सौदा कहाँ खोले जाएगा? लखनऊ में खोला जाएगा। उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश की राजधानी आपको सभी को पता है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, विधानसभा सीट 403, विधान परिषद सीटें 100, लोकसभा सीटें 80। और रन फॉर यूनिट कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ में किया गया है। भगवान बुद्ध की 51 फीट की प्रतिमा कौशाम्बी में स्थापित की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव आयोजित करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार 1100 महिला वीटो कांस्टेबलों को गुलाबी स्कूटी देगी। और आपको पता ही है कि गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश राज्य ने राज्य जलीय पशु घोषित किया है। अगला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में कहाँ भारतीय संस्कृति का जश्न मनाने के लिए भव्य रामलीला का प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? ये हमें बहुत गर्व की बात है। और इसका राइट आंसर है दुबई। दुबई में हाल ही में भारतीय संस्कृति के जश्न को मनाने के लिए रामलीला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस ड्रोन कंपनी को DGCA से सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है? तो ये हाल ही में एक ड्रोन कंपनी थी जिसको DGCA से सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। तो ये कंपनी थी थ्रोट एरोस्पेस सिस्टम। ये कंपनी थी थ्रोट एरोस्पेस सिस्टम, इस कंपनी को प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने स्टीम इंजन वाली किस राज्य में हेरिटेज ट्रेन की शुभारंभ किया है? तो इसका राइट आंसर है ए, गुजरात राज्य में। हेरिटेज ट्रेन का उद्घाटन कहाँ पे किया है? स्टीम इंजन की एक हेरिटेज ट्रेन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात राज्य में किया है। अब गुजरात राज्य और गुजरात सरकार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट।
गुजरात सरकार ने कोनोकॉपस षड्यंत्र पर प्रतिबंध लगा दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात विधानसभा में डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया है। गुजरात के काकरापार परमाणु संयंत्र ने पूरी क्षमता के साथ परिचालन शुरू किया है। गुजरात के मुख्यमंत्री सिंह सूचना वेब ऐप का अनावरण किया गया है। गुजरात में मुख्यमंत्री ने सिंह सूचना वेब ऐप का अनावरण किया गया। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है गुजरात का। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे 54वें IFFI में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल का अध्यक्ष चुना गया है? और इसका राइट आंसर है क्या? ए दिलीप कुमार, बी ब्रजभूषण, सी शेखर कपूर और डी शशि थरूर। और इसका राइट आंसर है, आपको पता है, शेखर कपूर चुने गए। हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? और इसका राइट आंसर है शाहीन अफरीदी, जो पाकिस्तान के एक बॉलर है। हाल ही में क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को किस डिक्शनरी में जोड़ा गया है? तो इसका राइट आंसर है कॉलिनेंस। किस में जोड़ा गया है? कॉलिनेंस डिक्शनरी में जोड़ा गया है। अब एक क्रिकेट मैच के बारे में, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट, उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 18,000 रन पूरा करने वाले 5 खिलाड़ी बने रोहित शर्मा। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने शुभम गिल। वनडे वर्ल्ड कप में 2 बार 5 विकेट हासिल करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने मोहम्मद शमी। और अगला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में किस वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? और इसका राइट आंसर है वियान तलिया को। अगला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में देश के वर्कफोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाकर कितने % हुई है? तो ये हो गई है 37%। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस के रूप में मनाया है? हाल ही में किस राज्य ने 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक। कौन सा राज्य है? कर्नाटक राज्य। अगला प्रश्न, अब कुछ कर्नाटक के बारे में। न्यू लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन बेंगलुरु में होगा। भारत के पहले भूमिगत ट्रांसफॉर्म का उद्घाटन बेंगलुरु में किया जाएगा। कर्नाटक सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है। कर्नाटक सरकार ने नेप 2020 को खत्म करके नई शिक्षा नीति बनाई जाएगी। भारत में पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया। इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 बेंगलुरु में आयोजित होगा। कर्नाटक सरकार ने कुशीना मान्य स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। हाल ही में किस देश ने AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? इसका राइट आंसर है UK। ब्रिटेन ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर बल्कन 2020 बनाने की परियोजना पर काम कर रहा है। टाटा स्टील ब्रिटेन में 1.25 अरब यूरो का निवेश करेगी। टाटा कंपनी ब्रिटेन में 1.25 अरब यूरो का निवेश करेगी। बेस्ट स्टूडेंट सिटीजन 2023 रैंकिंग में लंदन शीर्ष पर रहा। यूके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों पर UNSC की पहली बैठक आयोजित कर रहा है। और अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस शहर में देश में प्रथम साहित्य शहर बनाने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर है कोझिकोड। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है यूनेस्को बारे में। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई है। यूनेस्को में कुल 195 सदस्य है और 8 सहयोगी सदस्य है। यूनेस्को का मुख्यालय
पेरिस फ्रांस में यूनेस्को के वर्तमान में अध्यक्ष है ओंडे अंजोले। अगला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया जाएगा? हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है बोलीविया। बोलीविया में सबसे ऊंचा परमाणु संयंत्र परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया जाएगा। अब बोलीविया के बारे में फैक्ट है। बोलीविया राष्ट्रपति है लुइस अर्से, राजधानी है ला पांच सक्रे और ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और इसकी मुद्रा है बोलीविया। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा और चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और चैनल को शेयर करना।